टर्न। ठीक है, ध्यान रुकिए। कलर बोलिए। ओ ओ बोलिए ओ ऑरेंज। कौन से नंबर पे लगाइए आप? वेरी गुड। उठाइए, ढूंढिए नंबर 2। रखिए हमने नंबर 2 ओ ऑरेंज। गिव हिम 5। 5 दे दो। वेरी गुड। अभी सृष्टि दीदी की टर्न। किसकी टर्न? बोलिए। वेरी गुड। ठीक है सृष्टि, बोलिए कौन सा कलर है? नहीं, ये वाला बोलिए। पिंक। बोलिए नंबर 5। नंबर 5 पे कौन सा कलर लगाएंगे आप? पिंक। उसके लगाइए नंबर 1। कलर बोलिए। रेड। चलिए, अब रेड में कितने बीज लगाएंगे? बीज लगाएंगे। बोलिए 1। 1। बोलिए 1। ले जाइए 1 पर। 1। कितने बीज लगाए हमने? 1। Number 1. 1. Which color? Fire, yellow. But how is yeah. Fire, yellow. 5. Ah, very good. अभी ये नंबर बोलिए। कौन सा नंबर है? 2। कलर कौन सा है? बी पर। Peep up up. ढूंढो ढूंढो पी पर पर्पल। उठाइए लगाओ। उठाइए, वेरी गुड। लगाइए, फिर से उठाइए। पी पर उठाइए। Peep up. Purple. एक और करा दे। हाँ, दोनों हाथों का एक हाथ से पकड़िए, बोर्ड पकड़िए। रखिए। अब खाइए ओ और दोनों हाथों का यूज कीजिए। 5. Put it. शाबाश। कौन सा कलर है? ब्लू। उठाइए, ओवल शेप उठाइए। ओवल शेप डालिए। कौन सा कलर है? वाइट। रेक्टेंगल। ब्लू। सब बोलो बी। ब्लू। डालिए। डायमंड शेप उठाइए। ग्रीन। डालिए। दीजिए। हाँ, देवांश को दीजिए। 5 दीजिए। ये रख दीजिए। उठाइए, दोनों हाथों से उठाइए। ट्रायंगल। कलर कौन सा है? वाइट, येलो। डालिए। डायमंड उठाइए। दीजिए। 5 दीजिए। हाँ, जोर से दीजिए। ये भैया उठाएंगे। डालिए। ब्लू। और शेप कौन सा है? 5 दो। डालिए। ब्लू। अब 5 दे दो। ब्लू दीजिए। भैया दम लगाओ। लगाइए। ब्लू लगाइए। डायमंड लगाइए। डायमंड शेप में डालिए भैया। लीजिए भैया। ब्लू कलर का नंबर 4 कॉइन उठाइए।
नंबर 4 ब्लू कलर का है, देखिए नंबर 4 हाथों पर रखिए, बनाएंगे आप एल बना, कट करो, बोलो बोलिए एल बना, कट करो, बोलिए एल बना, कट। कट। क्या है 4, क्या बन गया है 4, चलिए जाइए 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 जाइए, क्या सुसु आई? अब इसको लेंगे, चलिए रुको रुको रुको, इसको ऐसे बताएंगे, ऐसे करके हेल्प करेंगे। नमस्कार पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक साधारण सी एक्टिविटी जो हम आराम से बहुत सरलता से घर में कर सकते हैं, उसके कितने फायदे हैं। सबसे पहले माँ यदि ये सोच ले कि जो भी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से बखूबी एड्रेस करूंगी, उसको सुलझाने की तरफ प्रयत्न करूंगी। जिसे हम कहते हैं द मदर इज रेडी और मदर इज इन अ फाइटिंग मोड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, एक होता है कि प्रॉब्लम से दूर भाग जाना और दूसरा है प्रॉब्लम को फाइट करना। फाइट, दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड सेकेंड इज फ्लाइट, मतलब ये तो बच्चा ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। That is not the mother's intent. Mother always fights for her ward's problem, and आप देखेंगे हर माँ अपने बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको कितनी बेहतर तरीके से सुधार कर आगे बढ़ाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माँ की करवाई हुई एक्टिविटी, माँ अपना जहाँ भी जाती है, सेंटर में जाती है या अपने स्पेशलिस्ट के पास जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द स्पेसिफिक पॉइंटर्स जो वहाँ से बताए जाते हैं, जो वहाँ पर जिस तरह से करवाया जाता है, और वही चीज़ हम किस तरह से घर में कर सकते हैं अपने घर की वस्तुओं को लेकर। आप देखेंगे पेरेंट्स, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं जिसमें कुछ भी चीज़ें बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पैकिंग के कार्टन्स आते हैं, यूज्ड पेन्स, क्लिप्स ऑफ द क्लोथ्स जो हम अपने कपड़े में क्लिप्स लगाते हैं, बॉटल के ढक्कन, और इस तरह से हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई हैं जिससे बच्चे की नॉट ओनली कंसंट्रेशन, उसका फोकस, उसका ग्रास्प, जो फाइन मोटर एक्टिविटीज रिक्वायर्स द मसल्स ऑफ द फिंगर्स, मसल्स ऑफ द रिस्ट, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए, जिसे हम ADLs कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, खाना खाने के लिए, लिखने के लिए, चीज़ें पकड़ने के लिए, बटन बंद करने के लिए, लेस बांधने के लिए, जो हमारे को एक्टिविटीज करने के लिए हमारे मसल्स की कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ चाहिए, वो किस तरह से इन एक्सरसाइजेज में आती है। सबसे पहले माँ का एक प्लेटफॉर्म पर बैठना। यदि आप जमीन पे बैठे हैं तो माँ भी जमीन पे बैठेगी, बच्चा भी जमीन पे रहेगा। बेड पे होंगे तो एक ही शेयर द कॉमन स्पेस, राइट। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, एक बच्चे के साथ माँ बॉन्ड बना लेती है। जब माँ और बच्चे का एक रैपो बन जाता है, एक ट्रस्ट बन जाता है, तो बच्चे को ये सिग्नल जाते हैं कि मेरी माँ में जो उसे अच्छा लग रहा है वो करने की, वो भी वही कर रही है। इट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज बट इट इज़ अ फन बेस्ड एक्टिविटी। जब बच्चे का इंटरेस्ट जागृत होता है पेरेंट्स, half of our work is done. So take the activity
whatever you are doing in a fun way, बहुत enjoyment, बच्चे का enjoyment quotient alive रखिए और इस तरह से एक्टिविटीज को आप मोल्ड कीजिए जिसमें आपके बच्चे का ब्रेन बूस्टिंग, कंसंट्रेशन, फोकस, फाइन मोटर एक्टिविटीज, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर मसल्स, ऑफ देयर एंकल, ऑफ योर रिस्ट, ऑफ योर फिंगर्स. सो आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइजेस हैं वो किस तरह से हमारे बच्चे को इन सब जो प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है, स्पेशली एक स्पेशल बच्चा जिसे पकड़ने में दिक्कत है और पिंसर ग्रास्प जिसको हम कहते हैं, इस तरीके का पेंसिल पकड़ना है, स्पून पकड़ना है, ढक्कन को खोलना है, बंद करना है. और ये जब मदर इन्वॉल्व होती है तो माँ को समझ आ जाता है कि अभी मेरा बच्चा बिल्कुल अवेयर है. उसे ये भी पता चलेगा कि यदि मेरा बच्चा, मैं उसे आवाज़ लगा रही हूँ और बच्चा सुन नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा अपने अंदर चला गया है, जिसे हम कहते हैं आत्म केंद्रित हो गया है, अपने अंदर चला गया है. जब माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक ट्रस्ट बनता है, तो बच्चा माँ के साथ कनेक्ट होता है और साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ भी कनेक्ट होता है और वो पूरा अवेयर रहता है. दैट इज वॉट वी रिक्वायर फॉर आवर चिल्ड्रन टू बी, हाउ आवर चिल्ड्रन बी रिसेप्टिव टू लर्निंग. हम, मैडम मैं सिखा रही हूँ लेकिन बच्चा सीख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है. बच्चा अपने अंदर में है, उसे बाहर निकालने के लिए ये सब एक्सरसाइजेस, माँ का खुश रहना, खुशी खुशी एक्सरसाइज कराना, किस तरह से एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगी. आप इस तरह से एक्सरसाइज कराइए और आप देखेंगे कि बच्चा कितना अवेयर है, अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, अवेयर ऑफ द सिचुएशन, और सीखने के लिए बच्चा कितना जागृत है. और जो भी आप सिखाते हैं बच्चा फट से सीख लेता है. ओके पेरेंट्स, वॉच द वीडियोस, टेक मोटिवेशन, नेवर क्विट, कीप छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारे बच्चे को हर एक एक्टिविटी एक नॉच ऊपर लेके जाती जाएगी. सो पेरेंट्स, never underestimate the power of few short minutes to take your child to a golden destination. That's all for today. Keep motivated. अच्छे से मन लगाकर काम कीजिए और देखिए आप अपने परिवार को, अपने बच्चे को कहाँ तक ले आ सकते हैं. That's all for today. विजय भव, तथा अस्तु. गुड डे. नमस्कार.